एक बहुत बड़ी धारा है। गंगा में न जाने कितने सुअर पशु पक्षी मर के बहते हैं, मगर किसी को कोई घृणा नहीं होती। सब जाते हैं और हर हर गंगे बोलते हैं और स्नान करते हैं। क्यों? कि उसका जल अथाह है, कोई था नहीं है। और हम वहाँ से स्नान करके आते हैं और लौटते समय हम सोचते हैं कि एक कटोरी में थोड़ा सा गंगा जल अपने ठाकुर जी के लिए ले चलते हैं, वहाँ चलकर स्नान कराएंगे। जैसे ही आप अपने घर के पास आए, आकर के गेट खोलने के लिए आपने कटोरी नीचे रख दी और आप गेट खोलने लगे, पीछे से कोई गंदे मुंह का सुअर आया और आकर के कटोरी में मुंह दे गया, तो आप उससे स्नान करा सकते हो ठाकुर जी को? नहीं करा सकते ना। क्यों? कि उसकी एक सीमा है और मां गंगा की कोई सीमा नहीं है। ऐसे ही वो परमात्मा है और हम उसके एक अंश हैं। जो काम परमात्मा कर सकता है वह हम नहीं कर सकते। गोपी कोई जीव नहीं है, गोपी तो हमारे वेदों की ऋचा है। सभी संत ब्रज में गोपी बन करके आए हैं। इसलिए ईश्वर और जीव का इस पंच अध्याय में मिलन है। इसी को हम महारास कहते हैं। सभी पत्नी अपने अपने पतियों के पास गई। आज मेरे गोविंद ने एक दिन जब नंद बाबा दुर्गा के मंदिर में गए तो वहां आकर के एक अजगर ने नंद बाबा का पैर पकड़ लिया। अब नंद बाबा कहने लगे, कन्हैया लाला मेरी रक्षा कर। मेरे गोविंद ने आकर के उस अजगर से अपने पैर का स्पर्श किया। वह स्वयं अपने रूप में आ गया। एक श्री दामा नाम का भगवान का गोप था। राधा जी के क्रोध से उसको श्राप लगा था, वह अजगर बना। आज मेरे गोविंद ने उसका भी उद्धार किया। अरिष्टासुर नाम का दैत्य आज सांड का रूप लेकर के ब्रज में आया। अपने पैरों से मिट्टी खुरचने लगा और सींगों से फेंकने लगा। सभी ब्रजवासी घबरा गए। जब ब्रजवासी घबरा गए तो कन्हैया कहने लगे, भैया चिंता न करो, आज मेरे गोविंद ने उसके सींग पकड़ करके और पृथ्वी पर दे मारा, उसका उद्धार हो गया। बोले बाल कृष्ण लाल की। अब नारद कहते हैं, भैया ऐसे बात नहीं बनेगी। क्यों? कि कंस तो कोई ना कोई राक्षस रोज भेजता ही रहेगा और मैं अब ज्यादा पापियों को बढ़ता देख नहीं सकता। नारद के मन में आई कि कैसे भी अब कंस का अंत होना चाहिए। नारद जी गए कंस की सभा में। तो नारद जी जैसे ही कंस की सभा में गए, कंस से कहने लगे, भैया एक बात बताइए, तुमने न जाने कितने अपने मल्लों को भेजा, कितने दैत्यों को कृष्ण को मारने भेजा, उसने सबको मार के भेज दिया, कोई वापस नहीं आया। अब मैं तुम्हारे मल्लों को ज्यादा मरता हुआ देख नहीं सकता। मैं तो ये चाहता हूं जल्दी से जल्दी आप कृष्ण को मार दो, क्यों मुझ पर अब सहन नहीं होता। कन्हैया कंस, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप कृष्ण को मारो। कंस कहता है कि महाराज मैंने बड़े बड़े उपाय किए हैं, बड़े बड़े दैत्यों को भेजा है, मगर कोई जीवित आज तक नहीं आया। और मैं जितने उपाय सोचता हूँ सब उल्टा हो जाता है। ऋषिवर आप चिंता ना करें, मैं जल्दी ही कोई ना कोई उपाय सोचूंगा।
इधर कंस को भड़का करके नारद जी वृंदावन गए। गोधूल समय हो रहा है, कन्हैया गौ चरा करके लौट रहे हैं। नारद जी का कन्हैया से मिलन हुआ। नारद जी कहने लगे, गोविंद देखो अब हमारे बस की बात नहीं है कंस का इतना पाप सहन करना। हम तो ये चाहते हैं कि परसों कंस मर जाना चाहिए। परसों की ही तारीख कंस को दी कि कृष्ण मर जाना चाहिए, और अब परसों की तारीख कन्हैया को दी जा रही है कि परसों कंस मर जाना चाहिए। कन्हैया बोले, भैया नारद जी उनसे तुम क्या कह करके आए हो कि गोविंद ये तो मेरा स्वभाव है, जब मैं आपसे ऐसे नहीं कहूँगा तो आप दुष्टों का संहार कैसे करोगे? जब तक दुष्ट पाप नहीं करेगा तुम उसका उद्धार कैसे करोगे गोविंद? इसलिए मेरा कहना है कि मैं चाहता हूँ परसों कंस का उद्धार हो जाना चाहिए, कंस मर जाना चाहिए। कन्हैया कहते, भैया मेरे हाथ की बात नहीं, किसी को मारना और जिंदा करना ये तो उसके कर्मों का फल है। जो जैसा कर्म करता है वैसा उसे फल प्राप्त होता है। आज नारद जी चले गए। इधर कंस ने अपनी सभा बुलाई और सभा बुला करके अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी से कहा, भैया अक्रूर तुम्हें वृंदावन जाना होगा। अक्रूर जी बोले, भैया ऐसा क्या काम आ गया एकदम जो मुझे वृंदावन जाना होगा? कि अक्रूर जी आप जानते हो कुछ समय पहले जब हम बहन देवकी का विवाह करके जा रहे थे, विदा करने जा रहे थे, उस समय एक आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का अष्टम पुत्र तेरा काल होगा। और आकाशवाणी ने बताया है कि उसने ब्रज में जन्म लिया है। न जाने हमने कितने दैत्यों को भेजा, कोई वापस नहीं आया, और हम नहीं चाहते तो वो बड़ा होकर के हमें मारे। इसलिए हम चाहते हैं कि आप उनको मथुरा लिवा करके लेके आओ। अक्रूर जी बोले, किस खुशी में, किस खुशी में लेकर के आए? कि हम धनुष यज्ञ का एक मेला रखेंगे और उस मेले को वो देखते रहेंगे और धोखे से हम अपने मल्लों के द्वारा उनको मरवा देंगे। अक्रूर जी एकदम भयभीत हो गए। अक्रूर जी सोचने लगे, अरे कंस तेरे बराबर दुष्ट, तेरे बराबर पापी इस संसार में कोई नहीं है। अक्रूर जी ने कहा, महाराज मैं इस कार्य के लिए नहीं जा सकता। कंस बोला कि देख लो परिणाम अच्छा नहीं होगा। आज अक्रूर जी सोचते हैं अगर मैं नहीं गया तो ये दुष्ट कंस मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा, ये मुझे भी मार देगा। इसलिए मुझे कन्हैया की शरण में चलना चाहिए। आज अक्रूर जी वृंदावन जाने के लिए तैयार हुए। जब वृंदावन जाने के लिए रथ जुड़ गया, अक्रूर जी रथ में विराजमान हुए तो वृंदावन और मथुरा की दूरी कोई ज्यादा नहीं है। ज्यादा से ज्यादा खूब समय लगेगा तो 10-5 मिनट का समय लगेगा। आज अक्रूर जी रथ में बैठे, अक्रूर जी की समाधि लग गई। अक्रूर जी को कोई पता नहीं रहा कहाँ जाना है कहाँ आना है, कोई पता नहीं, कोई ध्यान नहीं बाहर का। घोड़े भी भाव विह्वल हो गए, जाना कहीं जा कहीं रहे। सुबह से शाम हो गई, चढ़ते 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 अक्रूर जी वृंदावन के निकट पहुंचे। तब उनको ध्यान हुआ
तो कन्हैया उस समय अपनी गौ चरा करके लौट रहे थे। कन्हैया के मुखारबिंद पर आपने देखा होगा, जब शाम बेला गौ धूल बेला होती है, शाम को हल्का झुकपुकासा होने लगता है, तो जो गौ के खुरों से धूल उड़ती है, उसके कण पसीना से कन्हैया के मुखारबिंद पर चिपक के ऐसे चमकते हैं जैसे कोई तारा चमक रहा हो। आज कन्हैया जैसे ही आगे आए और अक्रूर जी रथ में से उतरकर कन्हैया के चरणों में लेटना चाहते हैं, आज मेरे गोविंद ने अक्रूर जी को अंक में भर लिया और कहने लगे, काका जी यह कार्य आपका नहीं है, यह कार्य तो हमारा है, यह जगह तो हमारी है, आपकी नहीं है। अक्रूर जी और कन्हैया खूब मिले और मिलकर के कुशल खेम पूछी। कहने लगे, काका जी आपका कैसे आगमन हुआ है यह हम सब जानते हैं। कंस ने धनुष यज्ञ का मेला रख करके हमें बुलाया है, हमें मरवाना चाहता है कंस, इसलिए हमें बुलाया है। अक्रूर जी कहते हैं, भैया सही बात है। गोविंद कहते हैं, अक्रूर जी काका जी हमारे घर जाकर यह बात मत कहना कि हमको कंस ने मथुरा बुलाया है, मरवाना चाहता है हमें। अब घर चलो, वहां रात को बैठेंगे, बात करेंगे। अक्रूर जी को लेकर कन्हैया अपने नंद भवन में लेकर के आए तो रात्रि में माँ यशोदा और नंद बाबा अक्रूर जी के साथ वार्तालाप करने लगे। तो अक्रूर जी कहने लगे, भैया कृष्ण और बलराम को कंस ने कल मथुरा बुलाया है, धनुष यज्ञ का मेला रखा है, आप मैं कल कृष्ण और बलराम को मथुरा ले जाना चाहता हूं। इतनी बात माँ यशोदा ने सुनी। माँ यशोदा रोटी खा रही थी, हाथ का टूक जमीन में गिर गया, मुंह का टूक मुंह में रह गया। वहीं से आवाज लगा दी, कोई मेरे प्राणों को ले जाना लेना चाहे तो मेरे प्राणों को ले सकता है, मगर कृष्ण और बलराम को मुझसे दूर करे यह मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं कृष्ण और बलराम को कहीं जाते नहीं देख सकती, मैं कृष्ण और बलराम को दूर नहीं कर सकती, मैं इनके बगैर एक क्षण एक पल भी जीवित नहीं रह सकती। आज माँ यशोदा दौड़ी दौड़ी उनके पास आई और कहने लगी कि मेरे कन्हैया और बलराम को कोई मुझसे दूर नहीं ले जा सकता। अब गोविंद कहने लगे कि मैं मथुरा नहीं गया तो सारी लीला मेरी यही की यही रह जाएगी। आज गोविंद जोर जोर से रोने लगे, मैया ओ मैया तो हमें कहीं जान ना दे, अब हम बड़े हैं गए, हमारा मन करे कहीं जाने आने को। मैया हम मथुरा जाना चाहें, हम धनुष यज्ञ देख के आएंगे, तो चिंता मत करें, हम परसों ही वापस आ जाएंगे मैया धनुष यज्ञ देख करके। आज कन्हैया ने माँ यशोदा को समझाने के लाख प्रयत्न करे। माँ यशोदा कहती है कि कन्हैया तू जाने की कहता है लाला, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे प्राण निकल रहे हैं। गोविंद कन्हैया मैं अपने से दूर तुझे नहीं कर सकती लाला। आज माँ यशोदा का कैसा भाव है कि कन्हैया एक बूंद दूध भी कम पीता है,
तो सारे ब्रज मंडल के डॉक्टरों को माँ यशोदा अपने नंद भवन में बुला लेती है। कहती है कि आज मेरे कन्हैया ने एक बूंद दूध क्यों कम पिया है, मेरे लाला की कुछ हो गया है। सारे वैद्य इकट्ठे हो जाते हैं माँ यशोदा के कहने पर। कहती है कि आज मेरे लाला को क्या हुआ है, आज मेरे कन्हैया ने दूध कम क्यों पिया है। नेक भी कुछ हो जाता है, माँ यशोदा का हाल बेहाल हो जाता है। इधर कन्हैया कहते हैं मैया हमारा जाने को मन होता है, तू कहीं जाने न दे। जब ज्यादा आग्रह किया तो नंद बाबा कहने लगे देवी कोई बात नहीं, मैं कृष्ण और बलराम के साथ जाऊंगा और मथुरा में घुमा करके मैं संग की संग वापस ले आऊंगा, कोई बात नहीं है, चिंता मत करो। आज जैसे ही न जाने कैसे सभी ब्रजवासियों को विदित हो गया, सारे ब्रजवासी नंद भवन के चारों तरफ एकत्रित हो गए, दरवाजे पर आकर खड़े हो गए कि कन्हैया ने ये सोच कैसे लिया कि हम कन्हैया को जाने देंगे। जैसे ही भोर में 4 बजे कन्हैया ने अपना द्वार खोला तो सभी ब्रजवासियों की भीड़ लगी खड़ी है। आज कन्हैया देख करके भाव विह्वल हो गए। गोविंद जाने को तैयार हुए। सभी ब्रजवासी कहने लगे कन्हैया तू हमें छोड़कर नहीं जा सकता लाला, हम तेरे बगैर जीवित नहीं रह सकते। कन्हैया तूने ये सोच कैसे लिया कि तू हमें छोड़कर जा सकता है। कन्हैया आज कन्हैया ने ब्रजवासियों को बहुत समझाया कि भैया कोई बात नहीं है, मैं 1-2 दिन के लिए जा रहा हूं, जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। कि कन्हैया हम तेरे बगैर नहीं रह सकते। लाखों गोपियां दरवाजे के सामने खड़ी हैं। कन्हैया कहते हैं कि आप चिंता न करें भैया, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। मगर ब्रजवासी कन्हैया को जाने के लिए अनुमति नहीं देते हैं। ओ सामुरे ओ सामुरे बनोगे राधा तो ये जानोगे कैसा प्यार है मेरा, कैसा प्यार है मेरा। ओ सामुरे बनोगे राधा तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। बनोगे राधा तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। ओ सावरे ओ सावरे प्रतीक्षा है, क्या पीड़ा होती है। चलता है दिल जब आँखें रोती है, कितना जलता है दिल जब आँखें रोती है।
आदरणीय श्रीमान नरेंद्र पांडे जी का, नरेंद्र सिंह जी पांडे जी, आदरणीय श्रीमान नरेंद्र पांडे जी, नरेंद्र